नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज एक ऐसे यशस्वी बहुचर्चित व्यक्ति, आप कह सकते हो प्रतिभाशाली व्यक्ति। और मुझे नहीं लगता और लगता ही नहीं, क्या ऐसा हो भी नहीं सकता कि इस समय भारतवर्ष में, और सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, देश विदेशों में भी इन्हें कोई ना जानता हो। भाई, टाइटल थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात करने वाली है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, जिनकी कुंडली का आज हम विश्लेषण करेंगे। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि अभी चुनावी माहौल तो आगे है, 2023 चल रहा है, 24 में चुनाव होने वाले हैं, तो अभी चुनाव से संबंधित नहीं है, तो इनकी कुंडली का विश्लेषण क्यों? तो देखिए, जहाँ तक मेरे मन में प्रश्न आया कि मोदी जी लगभग जितना काम करते हैं देश हित में करते, भाई मैं ही नहीं कहता, पूरी पब्लिक कहती है, जितनी भी काम करते हैं देश हित में करते हैं, धर्म हित में करते हैं, तो फिर इनके ऊपर इतना कलंक क्यों? आप भी सोचिए। तो इन्होंने जितना भी काम किया, महाकाल गए, बद्रीनाथ गए, हर जगह इन्होंने धर्म का उत्थान किया, हर जगह इन्होंने धर्म संस्कृति को बढ़ावा दिया। सिर्फ धर्म संस्कृति ही नहीं, हाँ, एक बात ठीक है कि महंगाई है, ये मानने को हम लोग भी तैयार हैं कि महंगाई है, किंतु आज भारत इतना आगे है, इतना आगे है जितना कि हम कह भी नहीं सकते, और हमें खुद पता नहीं है कितना आगे है, कहेंगे क्या उस विषय में। तो भाई, ये सब जितनी भी देन है, एक लीडर, देश का राजा चाहे तो देश को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, ऊपर नीचे दोनों समझ चुके होंगे आप। इनके यदि फॉलोअर्स भी देखे जाएं तो कम वो भी नहीं है, ये भी हमेशा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर छाए रहते हैं। जब से इन्होंने नोटबंदी लाई, तब से ये एक के बाद एक अपने कामों से जाने गए। भाई, प्रधानमंत्री है, जाने तो जाएंगे ही। हमारा मेन आज का टॉपिक है इनके कुंडली से सिर्फ ये जानना कि ये इतनी कलंकित क्यों होते हैं। काम तो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, देश के हित में करते हैं, ये नहीं कि अपने पैसों से अपने घर परिवार का पेट भर रहे हो, ये तो नहीं है। तो इतने कलंकित क्यों? और जहां भी ये जाते हैं तो इन्हीं की चर्चा चालू हो जाती है, लोग दूसरों की बात छोड़ देंगे, इन्हीं की बात चालू। अब चाहे वो बात अच्छी हो चाहे खराब हो, लेकिन होती इन्हीं की बात है। अपने देश को चाहे बाहर से हो, चाहे फोर्स से हो, चाहे देश के अंदर हो, देश को सशक्त बनाया, देश में इतना काला धन था उसे बाहर निकाला। नोटबंदी की, आप खुद ही देखे होंगे, अखबार पढ़े होंगे नोटबंदी के समय, तो आज इतने बोरे पैसे, 500 के नोट यहाँ पर फेंके मिले, तो 80 घाट के किनारे 10 बोरे नोट से भरे हुए मिले, तो बंबई में कूड़ेदान में इतने करोड़ों रुपए मिले, कूड़ेदान में फेंके हुए। तो जितना भी काला धन था सब बाहर निकला, जितने भी देश में भ्रष्टाचार था सब खत्म हुआ। फिर भी इतने अच्छे काम करके इतने कलंकित हुए क्यों? और चुनावी माहौल में यदि देखा जाए तो बहुत कम ही कोई नेता ऐसा होता है कि जिसके कारण वो एक और बाकी सारी विपक्ष की पार्टी एक और गठबंधन करके बैठा रहे। यह गठबंधन सभी लोग जानते हैं, इस पर भी मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। अब देखिए, कुछ लोग यदि इस वीडियो को राजनीतिक से जोड़े वो गलत बात है। हमारा सिर्फ पर्पस इतना है इस वीडियो से कि इसमें हम कुंडली अध्ययन करेंगे मोदी जी की, कि इनकी कुंडली में आखिर कौन सा ऐसा योग बना जिससे ये एक के बाद एक सफलता के शिखर को पाते गए। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, फिर देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े पद पे होने के बाद भी घर परिवार से विरक्ति मिल गई। इतने बड़े पद पे होने के बाद भी देश से सम्मान तो मिल रहा, बाहर भी सम्मान मिल रहा, किंतु कलंकित भी हो रहे हैं। आखिर क्यों? तो हम इस क्यों को आज इनकी जन्म कुंडली में ढूंढेंगे। तो आइए, ज्यादा समय ना खराब करते हुए इनकी कुंडली का अध्ययन करें। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये जो कुंडली दिख रही है, ये मोदी जी की कुंडली है। यदि इनकी कुंडली में आप देखो तो सर्वप्रथम वृश्चिक लग्न की कुंडली इनकी है, और लग्न में ही चंद्रमा तथा मंगल देव बैठे हैं। लग्न में ही चंद्रमा मंगल देव बैठे हैं, तो वृश्चिक राशि भी हो गई। वृश्चिक यानी बिच्छू, सांप और बिच्छू दोनों ही डंक मारते हैं, दोनों के अंदर ही जहर भरा है। सांप थोड़ा बड़ा है, बिच्छू छोटा होता है। बिच्छू का स्वरूप कैसा है देखने में? छोटा सा होता है, किंतु जिसको ये काटता है उसी को पता चलता है बिच्छू का डंक कितना तेज होता है। भाई, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ। लग्न इनका देखिए वृश्चिक लग्न है, और जितने भी एस्ट्रोलॉजी के थोड़े बहुत जानने वाले लोग होंगे, ज्योतिष जानने वाले मेरे दर्शक होंगे, वो समझ रहे होंगे कि वृश्चिक लग्न का जातक कैसा होता है। भाई, बिच्छू जहरीला है, जब अभी कुछ बोलेगा तो डंक ही मारेगा, बिच्छू का काम ही है। और इन्होंने भी डंक मारा, जिसको मारा, भाई अपना, मैंने कहा ना, राजा है, जब भी करेंगे कुछ देश के लिए काम तो अच्छे भी जाएंगे बुरे भी जाएंगे। जो अच्छे थे वे भी परेशान हुए, जो बुरे थे वे भी परेशान हुए। इन्होंने भी डंक मारा, नोटबंदी पर डंक मारा, भ्रष्टाचार पर डंक मारा, माफियाओं पर डंक मारा। अच्छे लोग भी थोड़े परेशान हुए, किंतु जिनको असली डंक पड़ा वे बिलबिला कर रह गए। लोग जानते हैं, उनके विषय में भी कुछ नहीं कहना है मुझे। फिर कुंडली पर आइए, तो इनके लग्न में, लग्न का मालिक मंगल ही लग्न में बैठा है, जिससे कि कुंडली में रुचक योग बनता है। हाँ, वो बात अलग है कि मंगल 0 अंश का है, किंतु कुंडली में रुचक योग बन रहा है। वही लग्न में ही चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग बनाती है। एक बार फिर अपनी दृष्टि आप चंद्रमा पर ले जाइए, तो चंद्रमा लग्न में ही नीचे हो रहे हैं, किंतु लग्न में बैठे हैं
जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी भी उसी लग्न में बैठा है, जिससे कि ये नीच भंग राजयोग हुआ। प्रिय दर्शकों, 3 योग यहीं पर लग्न पर ही देखने का मिला। पहला, मंगल देव बैठे हैं लग्न में, अपने भाव में, अपने घर में, तो रोचक योग बना। दूसरा, चंद्र मंगल की युति, लक्ष्मी योग बना। तीसरा, चंद्रमा नीच का होकर लग्न में बैठा है और लग्न का मालिक भी लग्न में बैठा है, तो तीसरा लग्न में ही बना नीच भंग राजयोग। लग्न कैसा है? तो स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न के लोग हमेशा स्थिर होते हैं, कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करते, हड़बड़ी में नहीं करते, तो कुछ भी काम करेंगे तो बहुत ही स्थिर होकर सोच समझकर फैसला लेने वाले होते हैं। ऐसे लोग किसी चीज का जजमेंट करते हैं बड़ी ही सावधानी पूर्वक सोच समझकर करते हैं। किंतु हमारा प्रश्न है कि इनके ऊपर इतना कलंक क्यों? भाई, जब ये सीएम थे तब भी गुजरात में गोधरा जैसे कांड का आरोप इनके ऊपर लगा। खैर, वो अब इस केस से आरोपी नहीं है, कोर्ट ने भी सजेशन दे दिया अपना कि उस केस से ये बरी है, तो हमें उस केस पर नहीं जाना। हमारा प्रश्न था कि इनकी कुंडली में इतना मान सम्मान के बावजूद, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी आरोप क्यों लगा? तो देखिए, मान सम्मान का कारक होता है सूर्य। इनकी कुंडली पर नजर सूर्य पर ले जाइए, तो आप देखिए सूर्य जो है कर्मेश बनकर, 10वें भाव के स्वामी बनकर 11वें भाव में बैठे हैं। अंश बल से एकदम 0 अंश पर है। कुंडली में सूर्य के पास तनिक सा भी बल नहीं है। वहीं वृश्चिक लग्न में सूर्य कारक होते हैं, और सूर्य ही मान सम्मान का जो है कारण भी होते हैं, कारक भी हैं और मान सम्मान का भी कारक है। किंतु केतु के साथ 11वें भाव में 0 अंश के होकर बैठे हैं, जिससे कि इनके अंदर मान सम्मान की कमी तो आएगी ही आएगी। इनकी कुंडली में हमने देखा सूर्य 0 अंश के हैं ही, सूर्य के बाद चंद्रमा 8 अंश के, मंगल भी 0 अंश के हैं। बुध की स्थिति देखी जाए, बुध भी एकादश भाव में 0 अंश के। बुध के बाद गुरुदेव की बारी आती है, तो सुख भाव में आपके धनेश और जो है ज्ञानेश बनकर बुध गुरुदेव सुख भाव में बैठे हैं 6 अंश के। शुक्र की स्थिति देखी जाए तो कुछ खास अच्छे हैं। शुक्र सिंह राशि में कर्म भाव में 15 अंश से शुक्र बैठे हैं। शनि की स्थिति भी वहीं पर देखी जाए तो शनि भी अस्त है 29 अंश पर। केतु राहु की स्थिति देखी जाए तो ये दोनों भी 5-5 अंश के हैं। तो कहने का मतलब है कि इनकी कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियां भी खास नहीं है। जी हाँ, कुछ ग्रह स्थितियां भी इनकी कुंडली में खास नहीं है। जितने भी ग्रह हैं या तो अस्त हैं, या तो मृत हैं, या तो अंश बल से कमजोर हैं। सिर्फ 2 ग्रह, एक जो है शुक्र कुछ खास अच्छा है, उठा है, 15 अंश का है, मजबूत है, बली है, और दूसरा शनि, किंतु शनि भी अस्त हो चुका है, जिससे कोई लाभ नहीं। और फिर प्रश्न यहीं पर उठता है कि जब ग्रह स्थिति भी इतनी बेकार है, तब ये प्रधानमंत्री कैसे बने? भाई, ग्रह स्थिति कुंडली में सही ना हो, प्रधानमंत्री कैसे बने? देखिए, यहाँ पर भी फिर 2 बात आती है। कुंडली ही सब कुछ नहीं होती। पहला व्यक्ति का कर्म, क्योंकि कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, पहला कर्म है। दूसरा प्रारब्ध है, इस व्यक्ति का जातक का प्रारब्ध कैसा था। और तीसरा लोगों का भाग्य, आशीर्वाद। तो देखिए, जहां तक भाग्य आशीर्वाद की बात है, तो एक नजर इनकी भाग्येश पर फिराइए। कर्क राशि बनती है भाग्य में, और भाग्येश जाकर बैठे हैं लग्न में, यानी भाग्य का साथ तो शुरू से इनको मिला, और वो बात भी प्रत्यक्ष है। शुरू से ही ये एक के बाद एक प्रगति करते गए। पहले जो है मुख्यमंत्री बने गुजरात के, अब प्रधानमंत्री बने, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले गए। दूसरा, शनिदेव देखिए, शनिदेव जो है कर्म भाव में बैठे हैं, जिससे कि कर्म की गति भी धीमी हो गई। यानी जो भी उन्होंने मेहनत की, उसका रिजल्ट, मैंने जो पिछली बार टाटा जी की या अंबानी जी की या कोहली जी की जो है कुंडली का विश्लेषण किया था, तो किसी एक में कहा था कि कर्म की गति, यानी शनिदेव जब लग्न में या केंद्रों में बैठ जाए, तो व्यक्ति के कर्म को, जिस भाव में बैठे हैं या जिस भाव को देख रहे हैं, उस भाव के प्रभाव में कमी ला देते हैं। इनके कर्म में बैठे हैं, तो इनके कर्म में कमी ला दिए, धीमे धीमे ये आगे बढ़े। किंतु एक बात मैंने और कहा था कि यदि शनि उत्तरार्ध में, यानी जीवन का जो स्टार्ट है, पूर्वार्ध है, उसमें जितना फल देते हैं, उससे अधिक फल वे उत्तरार्ध में देते हैं, जीवन के अंत में। सो इन्होंने दिया। मोदी जी ने शुरू में संघर्ष किया, मेहनत किया, चाय तक बेचे, सब लोग जानते हैं। अब जीवन की आधी उम्र बीत गई, उत्तरार्ध, बुढ़ापा चल रहा है। खैर भाई, बुढ़ापा भी नहीं कर सकते, आया नहीं, कुछ लोग भड़क जाएंगे। तो उत्तरार्ध, जीवन का आधा भाग बीतने पर जब आखिरी भाग, आधा भाग चालू हुआ है, तब अब शनिदेव इनकी मेहनत का रिजल्ट इनको दे रहे हैं। रिजल्ट आपके सामने है। लगभग 2 साल से 5-5 साल, 1 दशक बीत गया, इनको प्रधानमंत्री बने। दूसरा, फिर भाग्येश जो है, भाग्य की बात हमने की, तो भाग्येश जो है लग्न में गए हैं, नीच के हैं, तो किंतु नीच के होने के बावजूद भी नीच भंग राजयोग, नीच सदा वो भंग हो जा रही है, और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तीसरा, जो हमने पुरुषार्थ की बात की, जो हमने मेहनत की, कर्म की बात की, उस कर्म के लिए इनका पराक्रम भाव देखिए। पराक्रम भाव में शनि देव की राशि मकर राशि बनती है, और शनि देव कर्म भाव में जाकर बैठे हैं। दर्शकों, पुरुषार्थ एक ही बात कहता है, शनिदेव है, मेहनत करो, मेहनत करवाएंगे भी। बैठे कहाँ पर है?
कर्म भाव में बैठे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कर्म करो, पराक्रम करो तो कर्म करो। कौन सा कर्म करे? अपने भाई जिस फील्ड में हो उस फील्ड में कर्म करो, चिंता मत करो, मैं शनि हूं, न्याय दूंगा। मोदी जी ने कर्म किया, अब शनिदेव न्याय दे रहे हैं, इस कर्म के हिसाब से उनको फल दे रहे हैं। चौथी बात जो आशीर्वाद की हमने कही, अब आशीर्वाद के लिए देखिए, आपने सुना होगा कि नवरात्रि के 9-9 दिनों तक ये सिर्फ नींबू पानी पर रह जाते हैं। थे मुख्यमंत्री जब थे गुजरात के, तो नींबू पानी पर रह जाते थे, 9 दिनों तक व्रत रहते थे। तो कुछ लोग कहेंगे महाराज 9 दिनों तक व्रत हम भी रहते हैं, हम तो निर्जला रहते हैं। हम लोग फोटो वीडियो देखते हैं नवरात्रि में कि कुछ लोग सोए हैं धरती पर, अपने ऊपर कलश लिए हैं, पूरे अपने शरीर के ऊपर जौ बो दिए हैं, तो हम क्यों नहीं बन जाते? भाई सभी का प्रारब्ध अलग होता है। बात जो रही जौ सोकर अपने ऊपर जौ बोने की, तो उनका देखिए वो भले ही 9 घंटे सोए रहते हैं, 9 दिनों तक सोए रहते हैं अपने शरीर पर जौ बोकर, वो आराम से सोए रहते हैं, काम नहीं करते। ये मुख्यमंत्री थे, 16-16 घंटा, 12-12 घंटा, 10-10 घंटा काम करते थे देश के हित के लिए, गुजरात के लिए। मुख्यमंत्री का भाई काम कम नहीं होता, जो जिस पद पर रहता है वही समझ सकता है। इन्होंने काम किया और आज उसी काम का नतीजा है और न्याय है शनिदेव का कि इन्हें प्रधानमंत्री का भी पोस्ट मिला। इसलिए शास्त्रों में पुरुषार्थ की बात कही गई है, कर्म की बात कही गई है। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। कहा गया ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। और जो भी इन्होंने कर्म किया आज उसकी पूरी दुनिया जानती है। भाई धीरे धीरे 9-10 साल होने लगे, 1 दशक बीत ही रहा है, सभी लोग जानते हैं। देखिए इसमें मैं पक्ष विपक्ष की भी बात भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं बीजेपी का मैं जो पक्षधार हूँ, नहीं मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। आपके मन में यदि धारणा आवे कि मैं तो पूरी बीजेपी की खींचतानी कर रहा हूँ, उसी के पक्ष में हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं सिर्फ इनकी कुंडली से इनके ऊपर जो कलंक लगा है, उस कलंकों को, और जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति है उसको बता रहा हूँ। आप इनकी कुंडली देखिए, तो कुंडली में ही वृश्चिक लग्न बना हुआ है। वृश्चिक लग्न में गुरु कारक होते हैं। गुरु बैठे कहाँ पर है? चौथे भाव में शनि के घर में। शनि कहाँ पर बैठे हैं? उनके ठीक सामने 7वें भाव में सूर्य के घर में। सूर्य के घर में बैठे हैं शनि, अपने पूर्ण बलाबल के साथ अपने घर को देख भी रहे हैं। उनके घर में गुरुदेव बैठे अच्छा प्रभाव भी दे रहे हैं। गुरु की स्थिति कुछ खास नहीं है, किंतु शनि की स्थिति भले ही वो अस्त है, सही है, अपना प्रभाव शनि दे रहे हैं। किंतु इन्होंने जो कुछ भी किया, जितने भी आज तक इन्होंने अपने पुरुषार्थ से मेहनत की, जितना भी आगे ये आए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो कुछ भी बने, अपनी पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से। भाई ग्रहों की स्थिति भी थी, ग्रहों ने भी धक्का दिया, किंतु धीमे से। राजयोग भी लग्न में ही 3-3 अच्छा योग बने। रुचक योग यानी मेहनत की, परिश्रमी। मंगल क्या है? एनर्जी लेवल है, एनर्जी भरपूर अंदर पड़ी है, मेहनत से कोई पीछे नहीं हटेंगे। रुचक योग बना, फिर लक्ष्मी योग बना, नीच भंग राजयोग बना। ये तीनों चारों जो भी योग इनकी कुंडली में बने, ये सब, और सबसे अधिक जैसे कि विराट कोहली की कुंडली में था, ठीक उसी प्रकार पुरुषार्थ, जो संघर्ष है, वो भी इनकी कुंडली में देखने को मिलता है। तो दर्शकों, जो भी था इनकी कुंडली में ये था। कुंडली आप लोगों के सम्मुख है, आपने भी देखा। कुछ और चीज छूट रही हो मुझसे तो कमेंट में बताइएगा। भाई अभी मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ कि सब कुछ कुंडली का विश्लेषण कर सकूं, किंतु जितना हमारे समझ में आया, अभी आप समझ लीजिए चौथी या तीसरी कुंडली होगी जिसका मैं विश्लेषण आप लोगों के सम्मुख कर रहा हूँ। तो आप भी देखिए इस कुंडली में कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, कमेंट में बताइएगा। मुझसे भी कुछ छूट रहा हो देखने को, आपने भी देखी कुंडली, वो भी कमेंट में बताइएगा कि पंडित जी आपसे ये छूटी। तो जो भी था यही था, कुंडली आपके सामने था। बस आज के लिए इतना ही, आगे कहना ही क्या आगे आप लोग कहिए कमेंट में आकर। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। किंतु इजाजत देने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं भाई हर बार कहता हूँ अच्छा नहीं लगता, खुद ही समझ लिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। हर बार देखते हैं वीडियो को 100% में से 88% लोग देखकर, 88% लोग देखकर ऐसे ही चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब आप वीडियो देखते हो, यूजर हो, जब वीडियो को व्यूज करते हो तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है? सिर्फ ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी, उपाय, तंत्र मंत्र इसी से संबंधित आता है वीडियो चैनल पर, अन्य नहीं। तो आप ज्ञानवान हो, सब्सक्राइब कीजिए, मन करे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट तो आपने किया ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।